अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज ये निहायत ही खुशी का मौका है कि आज हमारे इदारे ने 2 हाफिज भी अता किए हैं और 7 कारियात अता किए। सुभान अल्लाह। मेरे हिसाब से इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मेहनतों के बाद ये दिन दिखाए जाते हैं कि किसी किसान का बेटा, किसी मजदूर का बेटा, किसी गरीब की बेटी या तो हाफिज कुरान बनते हैं या कारी कुरान बनते हैं या आलिम ज़ीशान बनते हैं। अपने रब से दुआएं मांगा करें, अल्लाह हमारे घर के अंदर कम से कम कुरान का कारी पैदा फरमाए। आमीन। याद रखिएगा, बड़े बड़े जमींदार आए, जमींदारी रखी रह गई, खुद कब्र में चले गए। बड़े बड़े अमीर आए, दौलतें रह गई और खुद आज कब्र में जाकर के मिट्टी की खुराक बन गए। वो उनकी कब्रों तक के निशान आज बाकी नहीं रहे। लेकिन खुदा की कसम, जो अपने बच्चों को दीन दे देते हैं वो दुनिया में भी जिंदा रहते हैं, आखिरत में भी बाकी रहते हैं। अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को दीन देने की कोशिश करें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं। कामयाब वो नहीं है जो बच्चों के लिए 10-5 बिल्डिंगें छोड़ के गया, 8-10 प्लॉट छोड़ के चला गया, 2-10 करोड़ की बैंक में पूंजी छोड़ के गया। वो कामयाब नहीं। कामयाब वो है जो अपने पीछे पढ़ने के लिए कुरान वाला छोड़ के गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पर जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमाए। हमारे बेनोई साहब जो खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे खतीब भी हैं, अच्छे मुदर्रिस भी हैं, और ये तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत ये रातों दिन हमारी कौम की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह इन उलमा की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और अल्लाह इनका साया तमाम उम्मत मुस्लिमा के सर पर ता देर कायम दायम फरमाए। ये बड़ी मेहनत के बाद एक ख्वाब पूरा होता है। दूल्हा बनना आसान है, 4 बीवियां रखना भी आसान है, मुश्किल होता है कुरान को सीने में रखना। इसलिए कि दरख्त को फलदार होने के लिए वक्त का गुजरना काफी हो जाता है, लेकिन हाफिज कुरान बनने के लिए खाली वक्त का गुजरना काफी नहीं होता। उसमें पढ़ने वाले की भी दिनों रात की मेहनतें शामिल होती हैं और असातिज़ा इकराम की भी दिनों रात की कोशिशें शामिल होती हैं। हमारे मुआशरे ने इतना हल्के में ले रखा है कुरान और कुरान वालों को, न जाने ये ख्वाब कब टूटेगा। हम सबसे हल्का समझते हैं कुरान वालों को। मैं एक बात बता दूं, अक्सर दस्तारबंदी के जलसों में जाना होता है तो हाफिज कुरान के बाप अपने उस बच्चों के उस्ताद को एक जोड़ा दे देते हैं, 1000-1100 रुपए या 1500 रुपए या 2100 रुपए, और उसके बाद फिर उसी उस्ताद के सराहने में बैठते हैं। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने 3 साल की मेहनत की कीमत दे दी है। आपके जहन में एक बात डाल दूं, जिसके बच्चे को इन्होंने कुरान पढ़ा दिया है ना, जिसके बच्चे को हाफिज बना दिया है, एक जोड़ा तो औकात क्या है उसकी। अगर अपने बदन की खाल उतार के उसका जूता बना करके उस्ताद को पहनाए ना, तो जो एहसान उसने तुम्हारे बेटे पे किया है ये उसका बदला नहीं हो सकता है। बेशक, सुभान, हक बात है। बेटे का उस्ताद हो या आपका उस्ताद, जब सामने आया करे ना तो अदब से खड़े हो जाया करो। इसलिए तुमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन उसकी दुनिया और आखिरत को उस्ताद ने संवारा है। कोई भी इमारत हो वो उस वक्त तक अच्छी नहीं लगती है जब तक उसे सजा ना लिया जाए। खाली ईंटें लगा करके बना देना ये उसमें खूबसूरती पैदा नहीं करता जब तक उसको सजाया ना जाए। आपने इमारत बना दी, लेकिन उसको सजाने का काम ये उलमा किया करते हैं।
बेशक बेशक। और मैं गुजारिश करूंगा पढ़ने वालों से भी, जब तक जिंदा रहना अपने उस्ताद की खिदमत में सर झुका के रहना। इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो तलबा उस्ताद के आगे झुकना छोड़ देते हैं, अल्लाह उनकी बुलंदियों पर पाबंदियां लगा देता है। कामयाब वही लोग रहते हैं जो अपने उस्ताद के आगे झुकना जानते हैं, अल्लाह उन्हीं को बुलंदियां अता फरमाया करता है। हमारे मुआशरे में एक हवा चली है, उस्ताद अगर बच्चे से कपड़े धुलवा ले, अब्बा आ जाता मदरसे में, यार अल्लाह पढ़ने दिया है, काम करने नहीं दिया है। अगर किसी के जहन में ये जहालत भरी है तो मैं इस फतूर का भी 2 मिनट में इलाज करना चाहता हूं। अगर इल्म सिर्फ घुटने रगड़ने से आता तो ना दरसगाह की जरूरत थी, ना उस्ताद की जरूरत थी। अगर इल्म सिर्फ रत जगहों से आ जाता तो फिर किसी पढ़ाने वाले की जरूरत नहीं थी। जितनी भी फन की किताबें थी आज सारी उर्दू में मौजूद है, मगर सिर्फ किताबें पढ़ लेने से इल्म नहीं आता है, उस्ताद की जूतियां उठाने से इल्म आया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? अगर समझ में आ जाए तो जितने सुन्न लोग बैठे हैं ये कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक फैशन बना रखा है। कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो बड़े लोग हैं, हम सुभान अल्लाह कहेंगे बात हमारी घट जाएगी। ये तो जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने अकड़ के जाते हैं उतने खाली आते हैं, जितना झुक के जाया करते हैं उतना भर के लाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक ये हुजूर की महफिल है, यहाँ किसी के बाप का राज नहीं चलता, यहाँ ज़हरा पाक के बाबा का राज चला। वाह वाह सुभान। हुजूर की महफिल में बैठा करें ना तो नरम होके बैठा करें, छोटे होके बैठा करें। यहाँ बड़े बड़ों का काम नहीं, यहाँ छोटे छोटों का काम चलता है, ये याद रखिएगा। मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे कि सिर्फ मेहनत से इल्म नहीं आता। कह रहे आप मैंने देखा मेरे लड़के से झाड़ू लगवा रहे हो, मेरा लड़का तुम्हारे यहां नौकरी करने आया है। तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ा नाम है। इतना बड़ा नाम कि आज बड़े बड़े इल्म वाले इस नाम को सर झुका के लेते हैं। और ये किसी पेड़ से उतरा हुआ शख्स नहीं, इसे जमीन से खोद के नहीं निकाला गया, ये भी किसी मां का लाल है, किसी बाप की परवरिश का बेहतरीन नतीजा है। उसी जात को मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहा जाता है। सुने जरा जिन्हें घमंड है अपनी मेहनत पे। खातून आ गई है, कहने लगी हजरत जी क्या बात है, का मेरा बेटा है, इसको पढ़ा दीजिए। मुस्कुरा के कहने लगे अब लेके आई हो इसको यहां? मां कहने लगी कई मदरसों में गई थी, सबने मना कर दिया, कब ये बड़ा हो गया है पढ़ नहीं सकता है। मुस्कुरा के कहने लगे फिर यहां क्यों लाई हो? कहने लगी ये सोच के लाई हूं अगर ये पढ़ नहीं पाएगा तो कम से कम आपकी खिदमत तो कर लेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। क्या करेगा तेरा बेटा? कहने लगी कोई काम ना हो, मेरे बेटे से खाली जूतियां उठवाते रहना। मैं जानती हूं मेरे बेटे की उम्र गुजर गई है, ये जवानी की दहलीज पे कदम रख चुका है, इसे पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन हुजूर रख लें। सुना के बुजुर्गों के पास रह के लोगों की जिंदगी सवर जाया करती है। ये सोच के लेकर के आई, सब मदरसे वालों ने इनकार कर दिया। फरमाने लगे फिर मैं इससे काम करा लूं? कहने लगी आपकी मर्जी है, मैं आपकी खिदमत में दे रही हूं, जो चाहे काम कराएं। आपने बुलाया, फरमाया यार क्या करेगा? उसने कहा जो हुक्म आपका। फरमाने लगे जा हमारे घर में कुछ जानवर भैंसे हैं, इनका चारा काट के लाना है, इनको सानी करनी है, जानवरों का ख्याल रखना है, उन्हें चारा पानी देना है, और जब वक्त मिल जाया करे यार मेरे पास आके बैठ जाया करे। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी। कितना काम बताया। कहने लगे कि जो काम करने का कर,
उसके बाद फुर्सत मिल जाए मेरे पास आके बैठ जाया करना। सुबह से शाम तक, दोपहर तक, जब तक काम होता काम किया करते, झाड़ू लगाते, जानवरों का चारा काटते, सानी करते, उनको पानी पिलाया करते। पूरा दिन गुजरता, जो वक्त मिल जाता उसमें आते मदरसे में, दूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के सामने हाथ बांध के बैठ जाते। इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते रहे। 7 साल तक हजरत की बारगाह में इस नौजवान ने खिदमत की है। 7 साल के बाद जब जलसे दस्तारबंदी आया है, लोग सच सच के आए हैं दस्तारबंदी लेने के लिए। जिन्होंने 7 साल किताबें उठाई थी, एक से एक बेहतर लिबास पहन के खड़े हैं। इंतजार हो रहा है कब बुलाया जाएगा, दस्तार बांधी जाएगी। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने निगाह डाली, कुछ ढूंढ रहे थे पूरी महफिल में, निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। किसी ने कहा हजरत जिनकी दस्तारबंदी होनी है वो लोग तो सामने खड़े हैं। कहने लगे यार तुम उन्हें देख रहे हो जिन्होंने 7 साल किताबें पढ़ी है, मैं उसे देख रहा हूँ जिसने 7 साल मेरे जानवरों को चारा खिलाया है। अल्लाह अकबर, इतना कहना था। कहाँ है हमारे घर का नौकर? आगे बढ़ा, पुराना लिबास, मजदूरों वाले कपड़े, मेहनत करने वाली ड्रेस, वही मिट्टी से लता कपड़ा। आप फरमाते हैं आ यार जरा ऊपर आ जा। उसने कहा हुजूर काम क्या है? कहने लगे तुझे भी 7 साल हो गए, इनको भी 7 साल हो चुके हैं। इनकी दस्तारबंदी ये उलमा करेंगे, तेरी दस्तारबंदी में अपने हाथों से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब। कहने लगे तेरी दस्तारबंदी मैं अपने हाथों से करूंगा। रो दिया। हुजूर एक दिन दरसगाह भी नहीं गया। हजरत जी मैंने 7 साल गुजारे, मैंने चारा काटा है। हुजूर मजाक कर रहे? फरमाने लगे नहीं यार, तूने अपना हक अदा किया है, आज हम अपना हक अदा करने लगे। तूने 7 साल हमारी खिदमत की है। जानते हैं जब दस्तारबंदी का मंजर था, खुदा की कसम जितने फेर घुमाते जाते थे उतनी हिचकी लेके रोते जाते थे, उतने ही रोते जाते थे। अल्लाह अकबर। कहने लगा हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहने लगे जिनकी पगड़ी बांधी जा रही है यार आज ये चले जाएंगे, फिर शायद जिंदगी में पलट के आए ना आए। मैंने आज तेरी दस्तारबंदी की है, बता मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं? अगर तू चला जाएगा तुझे पता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे कागजात तुझे पता है, मेरे रजिस्टर की तुझे खबर है, मेरी चाबियां कहाँ रहती हैं तू जानता है। यार अगर तू चला जाएगा बता मेरे काम कौन करेगा, मेरे घर के काम कौन सवार, मेरी जिम्मेदारियां कौन उठाएगा? तू रहता है तो मेरी हिम्मत बनी रहती है। चीख निकल गई, कदमों से लिपट के कहने लगा हुजूर जब दुनिया ने ठुकराया था तब तुमने सीने से लगाया था, आज अगर पगड़ी बन गई है तो क्या हुआ? इजाजत दे मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ठोकरों में रह के गुजारूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह लाजवाब लाजवाब। अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे सुभान अल्लाह कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिखा गया है जिसने 7 साल हजरत के जानवरों को चारा खिलाया था, और वो लोग जिन्होंने 7 साल 8 साल 10 साल मदरसे में तालीम हासिल की थी, जब वो किसी मसले को हल करने में कासिर हो जाते थे, आजिज हो जाते थे, जब कोई मसला हल नहीं होता था तो कहते यार चलो उसके पास जिसने हजरत की जूतियां उठाई थी। फिर आकर बैठते थे, कहा यार तुझे तो पता होगा, तेरे सामने हजरत ने ये मसले का जवाब दिया होगा, तू बताना हम अटक गए हैं। वो खातिम खुदा की कसम जो मसाइल उलमा से हल नहीं होते थे वो खुद हल करते थे। लोग बताते हैं जब वो बोलते थे तेवर जुदा होते थे, ऐसा लगता था लहजा खातिम का था, बातें आका की निकला करता। आज हम कहते हमारा बच्चा जूती नहीं उठाएगा, हमारा बच्चा उस्ताद के कपड़े नहीं धोएगा। याद रखिएगा जो जितना खिदमत गुजार होता है उतना ही आगे जाया करता है। आज हमने मेयारी बदल दिया, बेटे खाली किताबें रटना, काम करेगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। याद रखिएगा जो फन मेहनत से नहीं आते वो फन अल्लाह उस्ताद की दुआओं से अता फरमा दिया करता है। शर्त है किसी का दिल जीत लेना, दिल जीत लेना, किसी को दिल को राजी कर लेना। हाँ राज सरकार वैस में साहब क़िबला के साथ थे, बात कही गई कि दुआ किसे कहते हैं और बद्दुआ किसे कहते हैं। फिर अल्लाह वालों की बातें देखें, किसी का दिल खुश कर देना कहते हैं ये दुआ है,
किसी का दिल दुखा देना यह बद्दुआ है। मजीद किसी लफ्ज की जरूरत नहीं, तबाही किसी लफ्ज की मोहताज नहीं, तरक्की किसी दुआ की मोहताज नहीं। किसी का दिल दुखाओगे तबाह हो जाओगे, किसी को खुश कर दोगे अल्लाह बुलंदी अता फरमा देगा। दो बातों में हजरत ने बात खत्म कर दी। फरमा रहे थे किसी का दिल जोड़ देना ये दुआ है, किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है। तलबा से गुजारिश करूंगा, इनके माँ बाप से गुजारिश करूंगा, अगर आप चाहते हैं आप और आपके बच्चे तरक्की करें तो उस्ताद की खिदमत किया करें। करेंगे इंशाअल्लाह। अगर उस्ताद हुक्म देना कि मेरे जूते को नाक रगड़ के साफ कर, फिर हिचकना नहीं, गिर जाना, क्योंकि जो गिराना जानता है वही उठाना भी जानता है, वही उठाना भी जानता है, और जो अकड़ गया वो फिर कहीं का नहीं रहता है। क्या नहीं? जिसे खुतबा याद हो जाए ना और 4 किताबें पढ़ ले, और उस्ताद अगर नादरे का है तो फिर आंखें थोड़ी मिला रहा उससे, कह रहा इधर से नहीं जाना, इधर से वो आ रहे हैं हाफिज जी और मैं मुफ्ती साहब हूं, मैं सलाम करूंगा तो मेरी एक इज्जत है समाज में, लोग कहेंगे इतना बड़ा हजरत हो के इन्हें हाफिज जी को सलाम कर रहा है। गधे एक बात याद रख, जितनी बुनियाद मजबूत होती है उतनी इमारत बुलंद हुआ करती है। अगर इस नाजरा पढ़ाने वाले की हुई बुनियाद मजबूत नहीं होती तो आज तू यहां नहीं होता जहां है। और याद रख ले, जिस इमारत की बुनियाद बैठ जाती है फिर वो इमारत है बाकी बाकी रह सकती है। ये ईंट का मकान कैसे पायदार रहेगा ये राजमिस्त्री फैसला करेंगे। इल्म की इबारत कैसे पायदार रहनी है ये उलमा बताया करते हैं। तो उस्ताद के सामने से गुजरो तो कभी शर्म नहीं करना है, कभी झिझकना नहीं है। मैंने पहले कहा अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आता ना तो उस्ताद की जरूरत नहीं थी। कैसे नसीब बदल जाते हैं आप अंदाजा लगाइए। बात याद आ गई, एक उस्ताद गिरामी अपने शागिर्द से कहते बेटे जरा जूता साफ करो। उसने ना सफेद कपड़े पहन रखे थे, उसने जूता उठा के अपने दामन से रगड़ना शुरू किया। उस्ताद की नजर पड़ गई, बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, ये धब्बा लग जाएगा। उसने मुस्कुरा के देखा, कहने लगा हुजूर चाहे कितने सफेद क्यों ना हो लेकिन इनकी चमक तेरे जूतों से ज्यादा तो नहीं है ना। हुजूर मेरे कपड़ों की कदर आपके जूते से ज्यादा नहीं। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, जुमला निकला, कहने लगे तूने आज मेरे जूते उठाए हैं, जमाना अब तेरे जूते उठाता रहेगा। ये जुमले तकदीर बदल देते हैं, लेकिन मिजाज ही अलग है। हम तो बच्चे भी देखे जाते हैं संभल के, नारा कैसे मुखिया का बेटा है, प्रधान का बेटा है, ठेकेदार का बेटा है। याद रखिएगा मार तोड़ की अगर बात की जाए तो अगर कोई बेजा मारता तो हम भी उसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन उस्ताद कभी बच्चे को मुखालफत में नहीं मारता। और याद रखिएगा लोहा हो सोना हो जितनी भी धातें हो जब तक कुटती पिटती नहीं है ना ये जेवर नहीं बना करती। भट्टी में तपना पड़ता है तब जाके कोई जेवर बनता है, तब जाके कोई जेवर बनता है। आप तो रामपुर के रहने वाले हो ना, हाफिज शाह जमालुल्लाह को भी जानते होगे, हाफिज शाह दरगाहीज को भी जानते होगे, तो आपको पता होगा ना यूं ही कोई दरगाही नहीं बन जाता। 12 साल खड़े रह करके मिट्टी चढ़ जाए और मिट्टी पे घास जम जाए और मुर्शिद को सब पता हो फिर भी 12 साल तक नजर न करे और 12 साल के बाद जाके कहे मुझे यहाँ से दरगाही की खुशबू आ रही है, फिर मिट्टी के ढेर से आवाज आए हुजूर में यही हूँ का क्या कर रहा है, का आपने खड़ा किया था अभी तक यही खड़ा हो, खुदा की कसम 12 साल के बाद फिर वो इज्जतें दी जाती है जमाना चौखट पे आके सलाम। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलकी आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस मदरसा जामिया गौसिया रज़विया नारे तकबीर नारे रिसालत। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पढ़ो बच्चों को पढ़ाओ, असातिज़ा को इज्जत दो। उस्ताद अगर मार देता है ना उसका मतलब ये नहीं उसे दुश्मनी है तुम्हारे बच्चों से।
जिससे उस्ताद पूछे ही नहीं कि अब तक कहां था, समझ लेना उस बच्चे से उस्ताद प्यार नहीं करता है। उस बच्चे से उस्ताद को प्यार नहीं है जिसे डांटे नहीं, जिसे मारे नहीं, जिसकी एक एक लम्हे पे उस्ताद की नजर होती है, समझ लेना वो बच्चा सबसे ज्यादा उस्ताद को प्यारा है, सबसे ज्यादा उस्ताद को प्यारा है। ये घोलवे बनाने वाले लोग देखें, पलेटे मिट्टी की घोलवे, जी, और वो कुल्फी वगैरह जो बनाते हैं कुम्हार, इनसे जाके पूछो ये मिट्टी कैसे बनती है जिससे बर्तन बनाते हैं। खाली पानी घोल के बर्तन नहीं बन जाता, बर्तन बनाने में इतनी देर नहीं लगती जितनी मिट्टी बनाने में देर लगती है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? जी। मैं कोई इतनी ऊंची बात नहीं कर रहा हूं, कोई फलसफा बयान कर रहा हूं कि जिसमें आपको मैं बताऊं कि सालिबा कुल्लिया क्या, सालिबा जुजिया क्या। भाई मैं एक जमीनी लेवल की बात कर रहा हूं जो हर शख्स की समझ में बात आ जानी चाहिए। एक बर्तन तो आसान बन जाता है, लेकिन मिट्टी मुश्किल से तैयार होती है। जानते हो 10 साल मदरसे में रख के मिट्टी तैयार की जाती है। 10 साल मदरसे में रखने के बाद मिट्टी को गूंदा जा रहा है, लोच पैदा किया जा रहा है। 10 साल तक मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो कभी फखरुल कुर्रा की शक्ल में बर्तन बनता है, कभी मुफ्ती आजम की शक्ल में बर्तन बनता है, कभी इमाम अहमद रजा की शक्ल में बर्तन बनता है। आप देखो तो सही, खुदा की कसम ये जो जमाने में चमक रहे हैं, कमाल इनका कम है, उस्ताद का ज्यादा कमाल। बहुत अच्छा, लाजवाब लाजवाब, बहुत अच्छा हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्ताद होता है, और जहां तक उस्ताद देख रहा है वो बाप नहीं देख सकता, बाप वहां तक नहीं देख सकता, उस्ताद ज्यादा दूर तक देख लेता है। एक बुजुर्ग थे, बादशाह ने अपने बेटे की ड्यूटी लगाई कि इन्हें पढ़ाइए। अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी लगा दी उन बुजुर्ग की कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाना चाहता हूं। अभी वक्त है ना, थोड़ा सा चले आगे, थोड़ा सा। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा कह दें या रसूल अल्लाह। भीड़ बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कुर्सियां भीड़ से ज्यादा लगाई गई थी, है ना। इधर कोई अगर देखेगा कहेगा पता नहीं जलसे में कोई है ही नहीं, मगर इधर आके देखेगा तो कहेगा सारे लोग यहीं बैठे। अल्लाह आपको सलामत रखे। 2:30 बजे नमाज का ऐलान, कोई परेशान ना हो, इंशाल्लाह 2:30 बजे बाद जमात नमाज अदा की जाएगी। चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। तो वो बादशाह था, उसने अपने बेटे को पढ़ाने की ड्यूटी बुजुर्ग की लगाई। जब बुजुर्ग की ड्यूटी लगाई ना, सुने बहुत गौर से, पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे पढ़ाते रहे, बच्चा जो है ना पढ़ गया, फारिग हो गया पढ़ लिख के। उस्ताद फरमाने लगे बेटे तालीम मुकम्मल हो गई है, एक सबक रह गया, कल आ जाना। कब आना है? कल। उस्ताद की बात बता रहा हूं, समझें जरा। कहने लगे बेटे तालीम मुकम्मल हो गई है, एक सबक रह गया, कल आ जाना। शहजादा था, शहजादा था। उसने कहा हुजूर जरूर। बड़ा खुश था, आज फारिग हो गया, एक सबक रह गया वो आज पूरा होगा, लेकिन ये सबक किताब से अलग है। जब पहुंचा, हुजूर बुलाया था, मैं आ गया। उस्ताद ने उठाई छड़ी और मारना शुरू कर दिया। न कुछ कहा न सुना, मारते रहे थक गए। शहजादा था, रोता हुआ घर पहुंचा, बादशाह से कहने लगा अब्बा हुजूर मेरे उस्ताद को अपने दरबार में तलब किया जाए। कहा क्यों? कहा अब्बा जी उन्होंने आज मुझे बेहिसाब मारा है। बाप ने कहा कोई गलती की होगी? कहने लगा मुझे कोई गलती याद नहीं जो मैंने की हो, मैंने कोई गलती नहीं की। उन्हें बुलाइए, मारिए। वो बादशाह जरूर था, इंसान था। कहने लगा बेटे उस्ताजों से हिसाब नहीं लिया जाता है, सुभान अल्लाह। जबकि पावर, फोर्स, ताकत, पैसा सब कुछ उसके पास। उसने कहा बेटे उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता। आज तो फिर धनिया बन जाना तो दूसरों के लोंडों का भी हिसाब लिए घूम रहा, अपना लल्ला बगल में नहीं है, दूसरों पे हाथ रख रहा। क्या बात हो गई प्रधानी? आप पिछी ने मारा ना, अभी जा रहा हूं। ये हालात है। वो बादशाह
मुल्क का मालिक है। कहता बेटे बस कर, उस्तादों से हिसाब नहीं लिया जाता। उसने सोचा अच्छा कभी तो वक्त आएगा। वक्त गुजरा, बाप का इंतकाल हुआ, बाप की कुर्सी पे बेटा बैठ गया। शहजादा बाप की कुर्सी पे बैठा, उसने बैठते ही सबसे पहला हुक्म जारी किया, मेरे उस्ताद को गिरफ्तार करके मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। क्या कहा उसने? समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी जी। बोल सकते तो बोलिएगा। कहने लगा सबसे पहले मेरे उस्ताद को गिरफ्तार किया जाए, दरबार में पेश किया जाए। वक्त काफी गुजर चुका था, सालों साल बीत चुके थे। अब उस्ताद लाठी टेकते हुए बादशाह के दरबार में आए हैं। अल्लाह अकबर, शागिर्द कुर्सी पे बैठा है। करकती हुई आवाज में कहा, उस्ताद साहब बड़े दिन से इंतजार था, आज तक बदला लेने की पावर में नहीं था, आज पावर में आया हूं। मुझे सबसे पहले वो बदला चाहिए। मुझे बताओ तो सही, मेरी खता क्या थी जो मुझे कूटा गया था? मेरा कसूर क्या था जो मुझे मारा गया था? उस्ताद ने कांपते हुए लहजे में कहा था, शहजादे बात जरा सी है, एक सबक रह गया था जो तुझे पढ़ाना बाकी था, वो सबक मैंने पढ़ाया था। का पढ़ा लेते, मारा किस लिए था? का यही तो एक सबक था। का मैं समझा नहीं हूं। का सुन बेटे, तुझे तो शायद याद नहीं था, लेकिन मुझे याद था। एक दिन तेरा बाप कब्र में जाएगा, तू इसकी कुर्सी पे बैठेगा। मैंने तुझे ये सबक पढ़ाया, बता मारे हुए कितने साल हो गए, कितने साल बीत गए जब मैंने तुझे पीटा था? का कई बरस बीत गए हैं। का पता तुझे याद रहा कि नहीं? कहने लगा रोज याद आता था कि तुमने बिना कसूर मारा है, बिना गलती के मारा है। कहने लगा आज तक नहीं भूला। उस्ताद कहते हैं यही पढ़ाना चाहता था, जब तू इस कुर्सी पे बैठे तो जुल्म ना करना, इसलिए कि अगर तू अपनी मार नहीं भूल सकता है तो बंदा खुदा की बारगाह में तेरे जुल्म को नहीं भूलेगा। वहां पर अगर किसी ने चिड़िया के साथ साथी की है, उसका भी बदला दिया जाएगा। मैंने इसलिए मारा ताकि अपनी चोट को याद करके तू मखलूक की चोट को याद। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्बाद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत लाजवाब जवाब सुना, शहजादा उठ के खड़ा हो गया, उठ के खड़ा हो गया। उस्ताद उस्ताद होता है, हमने क्या समझ रखा है? खाली हमारे जैसा 4-5-6 फीट का इंसान बस। तुम नहीं जानते हो इस छोटी सी जात में रब ने कितना कमाल रखा है, कितना कमाल रखा है। अगर उस्ताद कह दे ना कि जा कभी मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो सकता। नबियों के बाद दुआओं के मामले में सबसे बड़ी जात मां की है। कंफर्म है ना? इतना है कि नहीं कंफर्म? इतना बोलो। मगर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान उस्ताद को मां पे भी मुकद्दम करते हैं और कहते मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले फुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। समझ गए इस बात को आप? मां अगर हाथ उठा दे फिर दुआएं खाली नहीं जाती हैं। फिर जिसको आला हजरत ने मां के आगे जिक्र किया है, अगर उस उस्ताद का हाथ उठ जाए तो दुआएं खाली रहेंगी। मैं जानता हूं कई ऐसे लोगों को उस्ताद ने अगर कह दिया जा, कितना भी पक्का हाफिज है, उसने कह दिया जा कभी मुसल्ले पे खड़ा नहीं हो पाएगा, तो खड़ा नहीं हो सका। क्योंकि मुसल्ले पे खड़ा होना ये तेरी एनर्जी से ताल्लुक नहीं रखता, ये तेरे माइंड, तेरे जहन, तेरी पावर से ताल्लुक नहीं रखता। जब बंदा मुसल्ले पे खड़ा होता है ना, तो किसी का हाथ शफकत बन के उसके सर पे रहता है। याद रखिएगा, अगर उस्ताद ये कहते नहीं खड़ा हो सकता मुसल्ले पे, तो फिर खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कभी उस्ताद का दिल ना दुखाना, कभी दिल ना दुखाना। दुआ क्या है? किसी का दिल खुश कर देना दुआ है, और किसी का दिल तोड़ देना ये बद्दुआ है। किसी का दिल तोड़ देना बद्दुआ है। हमेशा अपने असातिज़ा की इज्जत कीजिए, एहतराम कीजिए, उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए। लेकिन एक अलमिया है, हम पीर साहब की गली में तो हर 6 महीने में चले जाते हैं, लेकिन उस्ताद की गलियों में जाए हुए बरसों बरस बीत जाते हैं, कभी याद नहीं आती।